हेलो जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा, सीताराम, जय महाकाल, सत श्री अकाल जी। सबको कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी मैं मॉर्निंग ही हुई है, मैं बैठ के पानी गर्म करके पी रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मेरा अगला रूटीन शुरू हुआ। जो करना होता है चाय पीने के बाद ही करते हैं। एनर्जी आती है, जब तक बॉडी में एनर्जी ना आए तो काम कैसे किया जाए। सो पहले एक गिलास पानी का गर्म करके पी लेती हूँ। उससे पहले मैं जब उठती हूँ तो थोड़ा सा मैं योगा करती हूँ। वो मैं दिखाती नहीं हूँ लेकिन करती हूँ। तो 10-15 मिनट बेशक करूँ लेकिन करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं पानी वानी पी करके मैंने सॉरी फिर मैंने ले ली थी ये यहाँ पर चाय। चाय थी गरम। चाय पीते पीते ध्यान आया मनी प्लांट की तरफ। बीच में सूखे सूखे पत्ते थे, मैंने सोचा इसको निकाल दूँ। तो फिर देखा उसमें पानी भी कम है, तो जग पड़ा था पास में, तो मैंने उसमें पानी भी डाल दिया। क्योंकि आजकल गर्मी है ना, तो बहुत जल्दी सूख जाता है पानी। हमें प्लांट तो लगाने होते लेकिन प्लांट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तभी घर में ग्रीनरी बनी रहती है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मैंने माली भी लगाया हुआ। माली आता है, टेक केयर करता है। कल भी आए थे माली भैया, तो वो करके पूरे प्लांट ठीक करके गए। जिनकी गोड्डी वगैरह करनी होती है वो गोड्डी करके गए। उसके बाद जो मैंने नए मंगवाए थे, एक दो मैंने नए मंगवाए थे ऑनलाइन, तो वो उन्होंने गमले में लगाने थे तो वो लगाए। बस मैंने गमले मंगवाए थे ऑनलाइन अमेजोन से। तो जो उसके ना जो वो हैंग करने वाले हैं, जो उसके अंदर स्क्रू होते हैं, वो आए नहीं। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। अब तो उसका टाइम भी निकल चुका है, नहीं तो मैं उसको रिटर्न कर देती। तो वो पेच नहीं थे। कल मैं माली भैया को बोल रही थी करने के लिए, तो माली भैया बोले कि इसमें तो पेच नहीं है, आप कैसे हैंग करोगे। और मेरा मन बड़ा ख़राब हुआ कि ले, अभी तो टाइम भी निकल गया, मैं रिटर्न भी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने घर में ही आज खोजे कहीं। मैंने सोचा कुछ पेच मिल जाएंगे, स्क्रू मिल जाएंगे। तो मेरे को मिले स्क्रू, लेकिन उतने वो मतलब कि अच्छे से फिट नहीं बैठ रहे हैं। देखूंगी, नहीं तो बाज़ार जाऊंगी तो वहाँ से लाऊंगी। तो ये मेरे साथ ऐसे हुआ। इसलिए कभी भी आपका कोई पार्सल आए तो उसमें सब चीज़ें देख लेनी चाहिए। मेरे साथ ऐसे पहली बार हुआ है कि मैंने नहीं देखे। तो मैंने उसका डिब्बा भी फेंक दिया। डिब्बा नहीं फेंका रहता ना, तो चलो एक दिन बचा था, अभी मैं रिटर्न कर सकती थी। तो उसका कोई ऑप्शन अब नहीं था वापस करने का। कम से कम डिब्बा तो होना चाहिए था। तो उसके बाद फिर मैंने चाय वाय पी। चाय वाय पी करके दो चार जो दूध वाले बर्तन थे खाली किए थे, वो मैंने धोए। तो वही करते करते आज मैं सोच रही थी अब मैं क्या बनाऊं। पड़ा था बैंगन, बड़ा सा एक बैंगन था, लिया था मैंने भरथा बनाने के लिए, लेकिन भरथा नहीं बना पाई। क्योंकि थोड़ा सा पड़ा पड़ा फ्रिज में ना, वो मुरझा सा गया था। तो मैंने सोचा ऐसे ही काट के बनाऊंगी। तो फिर मैंने उसको काट के बनाया। जैसे मैं बनाती हूँ आप ऐसे कभी बना करके देखना, बहुत टेस्टी बनता है तो बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाता है किसी की सब्ज़ी बनाने में, करने में। तो अपना अपना सबका होता है कि कौन कैसे बनाता है। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे भी करके देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसका। जो बैंगन नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे। बाकी प्रोसेस तो वैसे ही है जैसे आम लोग बनाते हैं। मैं क्या कूट करके डालती हूँ, उसको पीस करके मैं क्या डालती हूँ, उससे अलग ही फ्लेवर आ जाता है। अगर वही आप काट करके डालोगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो उसको पीस करके आएगा। तो अभी आप आगे देखना। अभी तो मैं बस ये किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। चाय वाय पी ली, किचन साफ़ कर ली, दो चार बर्तन साफ़ कर लिए। फिर मैंने बाहर प्लांट में पानी वानी डाल करके उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। ऐसा होता है जी डेली का रूटीन। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 47 डिग्री है तापमान है बाहर, 47 डिग्री। लेकिन सच में सामने मेरे लेबर लगे हुए हैं, धन्य हैं वो, कैसे काम करते हैं। हम लोग अंदर बैठे बैठे ही परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मंदिर में भी पोछा नहाने से पहले लगा लूँ। मंदिर में मैं पोछा यही वाला लगाती हूँ, मैंने रखा हुआ स्टैंडिंग पोछा। तो ये मैं खाली मंदिर में लगाती हूँ और कहीं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ।
मेरी होम है जो आती है, मेड आती है, मैंने उसको कभी भी नहीं, मतलब मंदिर में नहीं मैं उससे लगवाती हूँ। मंदिर में मैं खुद ही पोछा लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अलमारी से कपड़े निकाल के फिर मैंने सोचा अब नहा लिया जाए। जब तक नहाओ नहीं तब तक फिर अच्छा भी नहीं लगता है। अभी मैं नहा करके आ गई थी। पहले सबसे मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना के खाया, उसके बाद ही फिर बाकी सब्जी वगैरह का मैंने काम बाद में किया। एक तरफ रख दी थी मैंने चाय। आज मैंने दूध कप में डाल के डाला, क्योंकि मैं ऐसे उल्टा देती हूँ तो चाय इतनी सारी बन जाती, कुछ आइडिया ही नहीं आता है। तो फिर चाय ज़्यादा बन जाती, पी भी नहीं जाती। मैंने सोचा आज ना मेज़र करके डालूँगी। एक तरफ चाय थी, एक तरफ रोटी पराठा बना रही थी, और उधर मेरा ध्यान निकल गया कि वो तेज़ था इंडक्शन। बीच में मैं भजन भी गा रही हूँ। तो चाय भी मेरी उबल गई थी। कभी कभी होता है ना कि जिस काम में हम लग जाते उसी काम की तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है। ये भूल गई थी मैं कि अरे अरे मैं भाग के गई, चाय उबल गई। फिर मैंने इंडक्शन कम किया। ऐसे होता है, कभी थोड़ा सा भी केयरलेस हो जाओ तो नुकसान होना ही होता है। नहाने के बाद पता ही है आपको कि लग जाती है जी भूख। आज मेरी हाउस हेल्पर भी काम कर गई थी जल्दी। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि उनकी बेटी बीमार है। बेटी बीमार होने की वजह से वो जल्दी जल्दी करके चल जाती है, अच्छे से हो भी नहीं पाता है। कुछ एक्स्ट्रा काम करवाने होते हैं तो लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाती हैं। चाय भी बन गई है जी, मेरा परांठा भी बन गया है। अब लेते हैं जी खा। आप लोग बताना किस किस को चाय के साथ परांठा और अचार ये अच्छा लगता है। मुझे तो सुबह सुबह यही अच्छा लगता है। मुझे सब्ज़ी की नीड नहीं होती है कि सब्ज़ी होनी ही चाहिए। मैं अचार, चाय और परांठा खा सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद दोपहर में सब्ज़ी वगैरह तो ज़रूर चाहिए होती है, दाल हो सब्ज़ी हो। लेकिन इस समय क्या है कि चाय परांठा बहुत अच्छा लगता है। नाइट टाइम मैं बहुत कम खाती हूँ, इसलिए मुझे जब मैं सुबह का काम वगैरह ख़त्म कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, तो मुझे लग जाती बहुत तेज़ भूख, फिर तो मैं खा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अभी भजन भी लगाए हुए थे। भजन सुनते सुनते मैंने सोचा कि चलो भजन भी सुनते रहते हैं और नाश्ता भी कर लेते हैं। तो ये था जी मेरा मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में ही तो ज़्यादा काम रहते हैं, फिर तो उसके बाद दोपहर के बाद तो कुछ खास काम नहीं रहते हैं, खाली रोटी वगैरह बनानी होती है। सब्ज़ी भी आजकल तो जल्दी ही बना लेते हैं, इसलिए कि गर्मी इतनी है, मन नहीं करता है कि हम बार बार वो करें। यहाँ हो गया था अभी मेरा ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो कर दी थी फास्ट, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। फिर इतनी लंबी लोग देखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लंबी लगती है। तो ये मैंने एक बैंगन काटा, ये 2 मैंने उसमें आलू डाले,
उसमें मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि कभी भी बैंगन को काट के रखो तो काले पड़ जाते हैं, हम उसको पानी के अंदर ही डाल के रखना चाहिए। वैसे तो उसी समय ही बनाओ, काटो जब बनाने हो। मैंने अभी बनाने ही थे इसलिए मैंने काटे उस समय ही। ज़्यादा टाइम काट के रखने से तो फिर काले हो ही जाते हैं, आलू भी काले हो जाते हैं और ये बैंगन भी। ये देखो, मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची इसको थोड़ा सा मैं कूट करके पीस करके डालती हूँ। बस मेरा यही अलग है, अगर आप ऐसे काट करके डालते हो ना तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। आपको इसको तीनों चीज़ों को पीस लो थोड़ा सा, उसका सब्ज़ी का टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो मैं हमेशा बैंगन की सब्ज़ी में, जिसको जो नहीं भी खाता है वो भी खाएगा, बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें डाला था मैंने सरसों का तेल, क्योंकि बैंगन वगैरह तो सरसों के तेल में ही अच्छे बनते हैं। फिर उसमें मैंने जीरा और मेथी और सरसों के दाने, सरसों वो सब डाले थे। उसके बाद मैंने लंबा लंबा प्याज काटा हुआ था, लंबा प्याज का इसमें मतलब प्याज भी लंबा लंबा ही, जैसे बैंगन काटे थे वैसे ही काटा था। और बैंगन इसको जो है प्याज है इसको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, काला नहीं करना है। मैंने थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डाल दिया था, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाता है सॉल्ट डालने से, नहीं तो प्याज को भूनने में बहुत टाइम लगता है। तो जब ये हल्का सा ब्राउन हुआ उसके बाद फिर मैंने वो वाला मसाला डाला जो मैंने कूट के रखा था, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च वाला। तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिए थे टमाटर। टमाटर जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि गल नहीं रहे हैं, आजकल के टमाटर पता नहीं कैसे आ रहे हैं, गलते नहीं हैं। फिर मैंने ऊपर से ढक दिया था कि जल्दी गल जाएं, वो सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही सॉफ्ट हुए हैं उसके बाद फिर मैंने हल्दी वगैरह, अगर हल्दी डाल दो ना तो वो टमाटर और नहीं गलते हैं, इसलिए पहले टमाटर गल जाएं उसके बाद ही हल्दी डालनी चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर कर दिया था कवर, तो मैं दूसरे दूसरे काम करने लग गई थी। छोटे छोटे काम तो ख़त्म नहीं होते किचन में, सारा दिन बेशक आप लगे रहो। जो बर्तन थे थोड़े थोड़े वो साथ साथ ही मांजते रहो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। क्योंकि वो तो मैं कोई खोज तो रही हूँ लड़की, लेकिन इनसे मैं बर्तन नहीं करवाती हूँ, ये झाड़ू पोछा ही करती हैं। तो कोई मिल जाएगी तो फिर मैं बर्तन के लिए भी रखूँगी। पहले मैंने इनसे ही करवाती थी, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है, ये बोली कि मेरे पास टाइम नहीं है, बर्तन मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं कोई और लड़की खोज लूँगी। लेकिन बहुत लोगों को बोला हुआ है, देखो बहुत दिन से मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन कोई मिल नहीं रही लड़की। सब्जी मेरे अच्छे से हो गई थी, सॉफ्ट से, आलू भी सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने रोटियां भी साथ ही बना के रख दी थी। मेरा एकदम से नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा किचन में घुसूं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कोई खाने वाला आ जाता है मैं उसी समय फिर ताज़ी ताज़ी बना देती हूँ, लेकिन अपने लिए तो मैं 2 फुलके बना के रख ही लेती हूँ। तो यहाँ पर सारा मैंने समेट समेट के रख दिया था। यहाँ हो गई थी जी मेरी सब्जी भी तैयार। सब्जी मेरी हो गई थी तैयार, मैंने उसको निकाल लिया था बाउल में। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट किया करो तभी पता चलेगा, कमेंट में ही पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगती है। सो अब कमेंट ज़रूर करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाकी यहाँ पर फिर मैं हो गई लास्ट में मैंने गैस साफ़ की, गैस बहुत गंदी हो चुकी थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन के बाद इस स्प्रे से करती हूँ, हमेशा नहीं।
मतलब रोज़ रोज़ नहीं इससे करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि अपने हाथ से करनी है तो वो इससे करूँ, क्योंकि वो तो आज करके नहीं गई किचन, क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी, उसने अपनी बेटी की जाना था दवाई लेने के लिए। तो मैंने बोल दिया, फिर मैं बोली तुम जाओ, मैं खुद ही किचन भी साफ़ कर लूँगी। किचन वो साफ़ करके जाती है। तो फिर मैंने ना वेट टिश्यू मंगवाए हैं। इससे क्या है कि इसमें कोई जो भी केमिकल होगा, जो भी कुछ लगा होगा, तो इससे जैसे जो उस पर टूटियों पे, स्टील वाली टूटी में स्टेन आ जाते हैं ना, वो इससे बहुत अच्छे तरह से साफ़ होते हैं। एक आप टिश्यू निकालो और जैसे सिंक है स्टील वाला, उसको भी साफ़ करने के लिए स्टेन जो है सब इससे ठीक हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, क्लीन एकदम, टूटियाँ चमकने लगती हैं। मैं 1 हफ्ते 10 दिन बाद इन सब को कर देती हूँ, बीच में वॉश बेसिन भी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो वॉशरूम की टूटियाँ हैं उसको भी कर देती हूँ। वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।